बता देता हूँ, आज आप लोगों को दोबारा जीआरई टनल का प्रैक्टिकल करना है लैब में शाम को 5 से 7। हाँ जी, डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखो। देखो भाई, तो बीच में कौन है? इस राउटर को क्या बना लेते हैं? इस राउटर को क्या बना लेते हैं? स्पोक 1। इसको क्या बना लेते हैं? स्पोक। डन भाई। डन भाई, सबको दिख रहा है? तो लेट्स से ये क्या है? एक मिनट यार, ये क्या है? हब पे कुछ सर्वर है, ठीक है जी। हब है कौन सी लोकेशन पे? कहाँ है? बेंगलोर, ठीक है भाई। ये दोनों स्पोक्स क्या हैं? एक स्पोक कहाँ है और दूसरा स्पोक? पंजाब, ठीक है भाई। डन। सबको विजिबल है डायग्राम? हाँ जी, ठीक है जी। नन भाई, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है गुड़गांव में, ये एक नेटवर्क है पंजाब में, ये एक नेटवर्क है बेंगलोर में। फाइन। तो हम क्या चाहते हैं कि गुड़गांव और पंजाब के यूजर्स कौन से सर्वर को एक्सेस कर पाए? जो बेंगलोर में एग्जिस्ट करता है। तो इसके दो सॉल्यूशन है। या तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने हब पे 2 पॉइंट टू पॉइंट टनल बना सकता हूं। कितने टनल्स? 2। एग्री यार? 2 टनल बना लूंगा, एक स्पोक 1 के साथ दूसरी स्पोक, तो वो तो नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट टनल हो जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ क्या इंप्लीमेंट करना है? DMVPN, जिसमें हब पे कैसी टनल बनती है? मल्टी पॉइंट। कैसी टनल बनती है? मल्टी पॉइंट। सबको समझ में आ रहा?
ठीक है जी। नेटवर्क क्या यूज करूंगा बता देता हूं, यहां सर्वर के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है जी। सर्वर का आईपी क्या हो गया 1.10। अब जरूरी नहीं है मैं प्रैक्टिकल इतना कुछ लगा के सर्वर यूजर लगा के कर रहा हूं, आपको भी करना है। आप एक राउटर लगाओ, नॉर्मली खत्म करो। मैं इतनी सारी चीजें क्यों बनाता हूं कि आपको समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। यहां पब्लिक आईपी कौन सी चला लेंगे, पब्लिक नेटवर्क 12 का, यहां 24 का, और यहां 34 का। डन। ये लाइन कौन सी होगी 192.168 2.0/24। डन भाई। इसमें यूजर को आईपी क्या देंगे 2.10। डन। गेटवे पे 2.1, यहाँ पे गेटवे पे 1.1, यहाँ पे गेटवे पे 3.1, याद रखना 192.168 3.0/24। ये लाइन हो गई। क्या आईपी यूजर को 3 गेटवे पहले ही बता दिया 2.1 3.1 और 1.1, ठीक है भाई। टनल के लिए कौन सा नेटवर्क चलाना है, कौन सा नेटवर्क चलाएंगे टनल के लिए 172.168 1.0। हब पे आईपी देंगे 1. स्पोक पे आईपी देंगे 1. इस पे आईपी देंगे 1. दिख रहा है भाई सबको, ठीक है। करूं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। डन भाई। देखो भाई आईपीस कॉन्फ़िगर कर ले पहले। एच का मतलब हब, S1 का मतलब स्पोक, और 4 को क्या ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है भाई। आईपी स्टार्ट कर रहा हूं असाइन करने 12.0.0 9 9। डन। दोनों फिजिकल इंटरफेसेस पे आईपी दे दिया। सर्वर पे आ जाओ। नो आईपी
डन, सारा काम कर दिया सर्वर पे। चलो अब किस पे आ जाओ, आईपी एड्रेस 24.0.0 फिर 0/2 डॉट डन। आईपी एड्रेस 34.0.0.3 डन। सर्वर पे आईपी दे दी, यूजर 1 आईपी एड्रेस डॉट एन नो आईपी डन। टी डॉट नो आईपी थ्री डॉट डन भाई। ठीक है, R4 पे आ गया, डन। क्लियर भाई सबको। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, कस्टमर के राउटर पे एक डिफॉल्ट रूट डिफाइन करते हैं, पॉइंटेड टुवर्ड्स 12.0.0.2। बात खत्म, डिफाइन कर दिया, एग्री। हर कस्टमर के राउटर पे करेंगे, कर दिया। डिफाइन कर दिया ना डिफॉल्ट रूट, ठीक है। अब अगर मैं R1 से पिंग करता हूं, देखो किसको, स्पोक की पब्लिक आईपी को 24.0.0.2 हो रहा है पिंग। स्पोक 2 की पब्लिक आईपी क्या है, 34.0.0.3 हो रहा है पिंग। पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि मैंने तीनों स्पोक्स पे क्या डिफाइन कर रखा है, तीनों राउटर्स पे क्या डिफाइन कर रखा है, डिफॉल्ट रूट पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी, और आईएसपी के लिए सारे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। आईएसपी के लिए सारे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। चले आगे, चलो हाँ जी बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं टनल बना रहा हूं हब पे। किस पे बना रहा हूं, इंटरफेस टनल आईपी डन। सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, टनल सोर्स। क्या डिफाइन किया, फास्ट इथरनेट 0/ या फिर 12.0.0.1। अब टनल मोड GRE। अब तक आप क्या डिफाइन करते आए थे, टनल डेस्टिनेशन, बट यहां क्या डिफाइन करोगे, टनल मोड GRE। अब याद रखना, जब भी मैं टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट डिफाइन करूंगा, मुझे NHRP रिलेटेड कमांड्स चलानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड चलानी है, IP NHRP नेटवर्क ID 1 2 3। नेटवर्क ID क्या होती है, ये नेटवर्क ID मेरे एक टनल इंटरफेस को डिफाइन करती है। नेटवर्क ID दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। IP NHRP क्या पासवर्ड लगाया, दैट्स ऑल। कितने कमांड चलाई NHRP रिलेटेड, 2। डन। अब तक
कितने कमांड चलाई है? 2। अब किस पे आ गया? स्पोक पे। इंटरफेस टनल 1 आईपी एड्रेस डन। टनल FA1 टनल, क्योंकि यहाँ पे टनल कैसी बनानी है? पॉइंट टू पॉइंट। कैसी बनानी है? डेस्टिनेशन क्या रहेगा? 12.0.0.1 IP NHRP। क्या नेटवर्क आईडी यूज करेगा ये भी? IP NHRP। क्या पासवर्ड यूज करेगा ये भी? अब एक कमांड और बस, इसको ये बताना है तेरे को रजिस्टर किसके पास करना है। हब के पास IP NHRP NHS नेक्स्ट हॉप सर्वर। NHS का मतलब क्या है? कौन है नेक्स्ट हॉप सर्वर? 172.168 1 डॉट, यही आईपी दी थी हब पे टनल इंटरफेस पे। अब आप कहोगे सर इससे ये कैसे पता चलेगा ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है? मैंने टनल सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर तो दिया भाई। टनल सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करने का क्या मतलब होता है कि राउटर को बताना इस सोर्स और डेस्टिनेशन के थ्रू आपको ट्रैफिक को क्या करना है? एनकैप्सुलेट। कल जीआरडी टनल पढ़ी थी, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन में जो भी डिफाइन करता था उसी आईपी से तो एनकैप्सुलेशन होता था। एग्री? इसका मतलब इस राउटर को पहले से पता है कि एनकैप्सुलेट कैसे करना है, क्योंकि मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन पहले से ही डिफाइन। इसको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं किसके पास तुझे रजिस्टर करना है। किसके पास रजिस्टर करना है? 1.1 के पास। तो जैसे ही मैंने कमांड चलाई और यहां देखा शो IP NHRP, क्या पता चला मुझे? एक एंट्री क्रिएट हुई। कैसी? डायनेमिक। इधर देखो ध्यान से, किसकी एंट्री है ये? 1.2 की। और .2 क्या बता रहा है कि अगर मेरे पास आना हो तो पब्लिक आईपी क्या है? 24.0.0.2। दिख रही है सबको? सबको विजिबल टू ऑल ऑफ यू? पक्का? चलो अब R3 पे आ जाऊं। कमांड अब आप लोग बताओगे। इंटरफेस टनल आईपी एड्रेस बोलो। अब टनल अब वन डॉट। जैसे मैंने कमांड चलाई R1 पे रजिस्ट्रेशन आ गई होगी। आ गई कि 1.3 पे जाने के लिए कौन सी पब्लिक आईपी यूज करनी है? 34.0.0.3। पता ना इसे? अब लेट से मैं यहां से पिंग करता हूं। किसको? स्पोक 1 को। स्पोक 1 को पिंग कर रहा हूं तो इसको पता है ना ट्रैफिक को जब एनकैप्सुलेट करना है तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लेनी है? 24.0.0.2। क्या लेनी है? तो पिंग हो रहा है। एग्री? और जब मैं 1.3 को पिंग करूंगा तो इसको पता है ना डेस्टिनेशन में आईपी क्या लेके जानी है? 34.0.0.3। क्या लेके जानी है? 34.0.0.3। क्लियर भाई? ये बात सबको क्लियर हुई? सबको? अब एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है वन डॉट 1.2 1.3। क्लियर? इनमें आपस में रीचेबिलिटी आ चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूं? एक बात मैं बीच में बतानी भूल गया। बता तो दी थी। ये स्पोक किससे कनेक्टेड है? ये स्पोक भी किससे कनेक्टेड है? इन स्पोक्स में आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं। ठीक है भाई? अब ये तीनों एंड पॉइंट्स आपस में रीचेबल है। एग्री? ये दोनों आईपीज सबको पिंग कर सकती है, हम दोनों को पिंग कर सकता है। इनके पीछे इनके लैन नेटवर्क्स हैं। इनको एक्सचेंज कराने के लिए क्या चला सकता हूं? क्या चला सकता हूं? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चला सकता हूं? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो, शो आईपी
NHRP दिख रहा है सबको? 1.2 और 1.3 के लिए मैपिंग है, सबको दिख रहा है ना? अब एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, कौन सा चला लिया लेट्स से मैंने, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया? 172.168 0.0 नो ऑटो, डू शो हिस्ट्री। R2 पे भी चलाना पड़ेगा, R3 पे भी चलाना पड़ेगा। अब पता है यार, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से इंटरफेस पे चलाया? सबसे पहली बात टनल इंटरफेस पे, एग्री? और आपको पता है ये बात, जब भी कोई ट्रैफिक टनल इंटरफेस पे जाता है वो कैसे होके जाता है? एनकैप्सुलेट। क्लियर? आपने स्पोक्स पे कैसी टनल बना रखी है? पॉइंट टू पॉइंट। अब मेरे पास ना हब पे तो मैसेज आ गया, लेकिन दोनों ही स्पोक पे कोई मैसेज आया नहीं। प्रॉब्लम क्या है देखो, अब मैंने ना R1 के टनल इंटरफेस पे EIGRP एनेबल कर दिया। आपको दिखा देता हूं, शो IP EIGRP इंटरफेसेस, आपको दिख रहा? टनल इंटरफेस नंबर 1 पे क्या एनेबल्ड है? क्या एनेबल्ड है? इसका मतलब राउटर ट्राई करेगा हेलो भेजने की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हेलो कैसी होती है? मल्टीकास्ट। राउटर हेलो कैसी होती है? राउटर को पता कैसे चलेगा? मेरा कंसर्न क्या है, राउटर को पता कैसे चलेगा ये जो मल्टीकास्ट हेलो है मुझे किस डेस्टिनेशन आईपी पे एनकैप्सुलेट करके भेजनी है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कंसर्न। राउटर को ये पता है कि स्पोक को रीच कैसे करना है, एनएचआरपी मैपिंग है, ठीक है, लेकिन अभी राउटर को मल्टीकास्ट हेलो भेजनी है टनल इंटरफेस पे। मल्टीकास्ट हेलो भेजनी किसके बाद? दूसरे स्पोक्स को ना। तो मुझे राउटर को बताना पड़ेगा ना कि कोई भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक अगर तुम्हें सेंड करना है तो तुम्हें कौन सी पब्लिक आईपी पे वो ट्रैफिक एनकैप्सुलेट करके सेंड करना है, बताना पड़ेगा, तभी तो हेलो सामने वाले को मिलेगी। एग्री? तो मैं अब राउटर को ये बोलूंगा कि जब भी तेरे को हेलो सेंड करनी हो, क्या सेंड करनी हो? हेलो। एक काम करियो, तेरे पास जो एनएचआरपी मैपिंग पड़ी है ना, उसमें जितनी भी एंट्रीज है, जितनी भी क्या है एंट्री, सब में एक एक पब्लिक आईपी है, उस पब्लिक आईपी पे एक एक हेलो और कंटिन्यूअसली भेजता रहिए। क्लियर? तो इस काम को करने के लिए मैं राउटर पे कौन सी कमांड चलाऊंगा? इंटरफेस टनल कौन, आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डन। मल्टीकास्ट इसका मतलब क्या है? मैं राउटर को बोल रहा हूं कि जितना भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक है वो किसके पास भेजना है? जितनी भी डायनेमिकली लर्न्ड मैपिंग्स है कहां पे? एनएचआरपी। कहां पे? शो आईपी एनएचआरपी। एनएचआरपी में कितनी मैपिंग्स हैं? 2। एक में पब्लिक एड्रेस क्या है, दूसरे में पब्लिक एड्रेस क्या है? मतलब एक हेलो एनकैप्सुलेट होके इस आईपी पे जाएगी, दूसरी हेलो एनकैप्सुलेट होके इस आईपी पे जाएगी। देखो यार मुझे नहीं पता आपको EIGRP हेलो का पता नहीं पता, ऐसे होती है। ये EIGRP की हेलो है, ये आईपी हेडर है जिसके साथ एनकैप्सुलेटेड होती है, उसके ऊपर कौन सा हेडर लगेगा? GRE के ऊपर क्या लगेगा? पब्लिक आईपी वाला हेडर। अब एक पब्लिक आईपी क्या होगी और जो दूसरी हेलो जाएगी उसमें पब्लिक आईपी क्या होगी? तो एक हेलो स्पोक 1 के बाद जाएगी, दूसरी हेलो स्पोक 2 के बाद जाएगी। हो किस कमांड की वजह से रहा है? ठीक है, समझ में आया? अब आप कहोगे सर स्पोक को तो नहीं बताना पड़ा। स्पोक को तो बता ही रखा है, कोई भी ट्रैफिक हो एनकैप्सुलेट करके किसके पास भेजना है? हब के पास। किसके पास? भाई वहां तो डेस्टिनेशन डिफाइन कर रखी है ना। क्या डिफाइन कर रखी है? डेस्टिनेशन। दिस थिंग इज क्लियर? सबको समझ में आया? शो आईपी EIGRP नेबर। चलो अब एक काम करो, सिर्फ शट टनल को एक बार शट मार दो। जब भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो ना DMVPN के ऊपर, टनल को एक बार क्या मारना होता है?
शट। नेबरशिप अप आ गई। देखो हब के कितने नेबर हैं? 2, एक 1.2 और एक 1. और दोनों ही कौन से इंटरफेस पे हैं? टनल इंटरफेस पे। दिख रहा है सबको? शो आईपी राउट EIGRP 100। कोई राउट नहीं आ रहा क्योंकि अब तक मैंने ना लैन नेटवर्क्स EIGRP में एडवर्टाइज नहीं की। तो कर दूं? देखो हब पे किए राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, ये लैन है मेरी, डन। स्पोक पे आया राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, स्पोक 2 पे आया नेटवर्क, कर दिया एडवर्टाइज। एडवर्टाइज करते ही मैंने हब पे जाके देखे, पहले तो आ रहे हैं दोनों स्पोक्स के नेटवर्क, 2.0 भी आ रहा है और डन, सबको दिख रहा है, विजिबल। अब मैं स्पोक पे गया, सेम कमांड चलाई, लेकिन यहां पे सिर्फ कौन सा नेटवर्क आ रहा है? हब का। हब का आ रहा है ना, दूसरे स्पोक का नेटवर्क नहीं आ रहा। दूसरे स्पोक का नेटवर्क, दूसरे स्पोक पे जाके देखो सिर्फ कौन सा आ रहा है? दूसरे स्पोक का नहीं आ रहा। अब देखो क्या हो रहा है। हब स्पोक 1, स्पोक 1.1, 1.2, 1.3, ये टनल आईपीज हैं। अब क्या हुआ? स्पोक 1 ने टनल इंटरफेस के थ्रू अपडेट किसको दिया? हब को। हब को अब ये सेम अपडेट सेम इंटरफेस से वापस किसको देना है? स्पोक 2 को। एग्री? लेकिन इंटरफेस पे क्या ऑन होता है गाइस? क्या ऑन होता है? स्प्लिट ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जो अपडेट मुझे एक इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, उस अपडेट को मैं उसी इंटरफेस से वापस सेंड। तो हब पे तो क्या ऑन है? स्प्लिट ओरिजिन, जिसकी वजह से एक स्पोक का अपडेट दूसरे स्पोक को नहीं मिल रहा। एग्री? तो हब पे क्या करना पड़ेगा? डिसेबल किसको? स्प्लिट ओरिजिन। किसको डिसेबल करना पड़ेगा? सबको समझ में आया ना? कैसे डिसेबल करेंगे? क्या कमांड चलाई? नो आईपी स्प्लिट ओरिजिन EIGRP लॉग आ गया। कितने राउट्स आ रहे हैं? हब का भी आ रहा है और दूसरे स्पोक का भी आ रहा है। एग्री? हब का भी आ रहा है और दूसरे स्पोक का भी आ रहा है। एग्री? कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? सबको दिख रहा है? तो सारे राउट्स एक्सचेंज हो चुके हैं एंड टू एंड। अब सर्वर पे चलते हैं। सर्वर पे ना टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कर लिया? ठीक है। अब यूजर 1 पे आया, यूजर को एक्सेस करना है सर्वर को। यूजर क्या लिखेगा? 192.168 1 डॉट एक्सेस पासवर्ड। किसका एक्सेस मिल गया? अब हुआ क्या देखो, अगर मैं R2 पे आता हूं और R2 पे देखता हूं शो आईपी राउट 192.168 1.0, तो ये राउट मुझे कौन से इंटरफेस से मिल रहा है? टनल इंटरफेस से। एग्री? तो R2 के पास ट्रैफिक आएगा। ध्यान से देखो यार। अब लेट्स से मैंने यहां से टेलनेट किया किसको? सर्वर को। सर्वर की आईपी क्या? 1.10।
R2 के पास ट्रैफिक आया, R2 ने देखा यार 1.10 पे जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है, टनल। तो ये आपका टनल ट्रैफिक था, पूरा आईपी हेडर वाईपी हेडर सब इसी में है। इसके ऊपर कौन सा हेडर लगाया अपना, जीआरई के ऊपर अपना पब्लिक आईपी वाला हेडर। सोर्स में क्या रखा, डेस्टिनेशन में क्या रखा 12 डॉट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्पोक पे कैसी टनल बनाई है, स्पोक पे हमने कैसी टनल बनाई है, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर। ट्रैफिक एनकैप्सुलेट किया, आईएसपी के पास गया, आईएसपी ने हब को दिया, हब के पास आया, हमने पहले ये हेडर चेक किया, फिर ये हेडर चेक किया, फिर कौन सा ट्रैफिक चेक किया, फिर किसके पास भेजा, सर्वर। क्लियर भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को। अब यूजर 2 पे आ जाते हैं। टेलनेट मिल रहा है एक्सेस पासवर्ड सिस्को, डन। मिल रहा है एक्सेस सबको सर्वर का। अब दोनों यूजर के आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी देख ले। पिंग करूं दूसरे यूजर को 192.168 3 डॉट, यस दे कैन कम्युनिकेट। लेकिन कम्युनिकेट किसके वाया कर रहे होंगे, हब के वाया। किसके वाया, क्लियर भाई, सबको समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या, फिर R2 के पास ट्रैफिक आया, R2 पे मैंने शो आईपी राउट देखा 192.168 3.0। ये पर्टिकुलर नेटवर्क भी किससे रीचेबल है, टनल से। तो टनल इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक जाएगा वो कैसे जाएगा, एनकैप्सुलेटेड। कैसे जाएगा, एनकैप्सुलेटेड। तो ये दोनों स्पोक भी बात कर सकते हैं और दोनों ही स्पोक सब पे कॉन्फ़िगर्ड सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और बीच में एक्चुअली कौन है, इंटरनेट, जिसको किसी भी बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके पास किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं। क्लियर, सबको समझ में आया हमने क्या किया। तो ये था आपका DMVPN फेज 1। ठीक है जी। तो एक ओवरव्यू था सिर्फ DMVPN का, कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। फाइन। Let's say you have a loopback on ISP, फाइन। और वो loopback क्या है, डन। Here a loopback. Now, let's say user also want to access internet. So सबसे पहले IPNet, IP access list, permit, IPNet, source list and interface 0/0 over. Done. Spoke 1. Interface, IPNet, IPNet inside source list, then interface. Done. Interface, IPNet, permit, डन। पिंग कर पा रहा है भाई 8.8 को पिंग, और पिंग कर लो अब दूसरी साइट को, उसको भी पिंग कर पा रहा है। ठीक है भाई। भाई जब इंटरनेट पे ट्रैफिक जाएगा तो नेट होके जाएगा, जब दूसरी साइट पे ट्रैफिक जाएगा तो एनकैप्सुलेट होके जाएगा, डिफरेंस है। तो तभी कल सबसे पहले क्या चला के दिखाया था, इंटरनेट। ठीक है जी।
दिस थिंग इज क्लियर। तो रियल टाइम में इंटरनेट और एनकैप्सुलेशन एक साथ चलता है। जिस ट्रैफिक को इंटरनेट पे जाना होता है वो नेट हो जाता है, जिस ट्रैफिक को दूसरी साइड पे जाना होता है वो। और डिफरेंस कैसे पता चलता है? जब एग्जिट इंटरफेस फिजिकल होता है तो नेट होता है ट्रैफिक, जब भी एग्जिट इंटरफेस लॉजिकल होता है, टनल होता है, तो तब एनकैप्सुलेट होता है ट्रैफिक। क्लियर? चलो होप सो आप याद रखोगे। चलो अब चलो सर्वर से भी पिंग करके देख लो किसको हो रहा है। ये लो नेट टेबल भी दिखा देता हूं। शो आईपी नेट हो रही है ना, ट्रांसलेशन हो रही है, यहां भी हो रही है। चलो आगे कर दूं बंद। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे तो इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये स्टेप्स हैं और ये आप ये कह सकते हो ये पॉइंट्स हैं जो हम हर राउटिंग प्रोटोकॉल में कवर करेंगे। राउटिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के होते हैं? कौन से? डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, या फिर हाइब्रिड, या फिर लास्ट कौन से है? पाथ वेक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल लिख रहा हूं। डिस्टेंस वेक्टर का एग्जांपल है, लिंक स्टेट का एग्जांपल है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर का एग्जांपल है, पाथ वेक्टर का एग्जांपल है। याद रखना इसमें से एक ही प्रोटोकॉल सिस्को का है और वो कौन सा है? बाकी सारे प्रोटोकॉल क्या हैं? ओपन स्टैंडर्ड। बाकी सारे प्रोटोकॉल क्या है? क्लियर? चलें आगे। देखो भाई, अब मैं प्रोटोकॉल स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, मैं वो सारी बातें करूंगा जो बिहेवियर किसका होता है? किसका होता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। मतलब जब भी मैं दो राउटर्स पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूं तो वो कैसे बिहेव करते हैं दोनों राउटर, ये सारी बातें अब हम करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हॉप काउंट, हॉप काउंट का क्या मतलब है? एक बात बताओ, क्या नाम है इनका? शंकर नहीं, रंजीत। रंजीत ने मेरे से पूछा कि सर मुझे भोपाल जाना है। ठीक है भाई, तो मैंने कहा यार भोपाल जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है, दूरी है 700 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 700 किलोमीटर, एंड देयर इज वन मोर वे, डिस्टेंस इज 850 किलोमीटर। कौन सा यूज करोगे? कौन सा यूज करोगे? और अगर मैं बोल दूं 700 वाले पाथ में कोई प्रॉब्लम है फिर तो 850। एग्री? वैसे ही एक डेस्टिनेशन पे जाना है, एक डेस्टिनेशन एक वे है, वहां से वो डेस्टिनेशन मुझसे 10 हॉप दूर है। कितने हॉप? और एक डेस्टिनेशन है, सॉरी सेम डेस्टिनेशन एक डिफरेंट पाथ से मुझसे 12 हॉप दूर है। मैं कौन से पाथ से जाऊंगा? 10 हॉप। और अगर 10 हॉप वाले पाथ में कोई प्रॉब्लम आई तो 12 हॉप। एग्री? अब क्या होता है देखना, यहां से देखना ध्यान से।
लेट्स से R1 है, ये 2, ये 3, ये 7। लेट्स से डेस्टिनेशन है X, ये एक नेटवर्क है Y, फाइन। Y में कौन बैठे हैं, कहाँ रीच करना है इनको, X नेटवर्क पे। इस पाथ में हॉप्स कितनी है, 1, 2 और 3। इस पाथ में हॉप्स कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या लगता है R7 कौन सा पाथ यूज करेगा, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला। दिस पाथ विल बी यूज्ड बिकॉज नंबर ऑफ हॉप्स आर लेस, बिकॉज नंबर ऑफ हॉप्स आर लेस। हो गई भाई बात। नीचे वाले पाथ में नंबर ऑफ हॉप्स क्या है, कम है, तभी हमें पता चला कि R7 कौन सा पाथ यूज करेगा, द लोअर वन। दिस थिंग इज क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, R7 को पता कैसे चला कि नीचे वाला पाथ 3 हॉप दूर है और ऊपर वाला पाथ 4 हॉप दूर है। जैसे कि रंजीत मुझसे पूछ सकता था, पीयूष तुम्हें कैसे पता कि भोपाल जाने वाला ये रास्ता 700 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता 850 किलोमीटर दूर है। एग्री भाई, बिल्कुल क्या बोलते हैं, लेम टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, तो समझने की चीजों को कोशिश करो। ऐसी ही है चीजें जैसी मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला कंसर्न आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है हॉप काउंट। हॉप काउंट का मतलब है ये नेटवर्क मुझसे कितनी दूर है, ये नेटवर्क मुझसे कितने दूर है। क्लियर भाई, चलो आगे देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन है, 7। अब R1 का अपना नेटवर्क है X। लेट्स से इस डोमेन में मैंने कोई DVRP चला दिया। DVRP का मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये राउटर क्या करेगा, X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को देगा। एग्री। अब एक बात बताओ, जब भी R1, चलो कलर चेंज करते हैं, X नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 को देगा, कौन से पैकेट में देगा, कौन से पैकेट में देगा, अपडेट में। भाई आपको पता है ना, दो राउटर्स नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन कौन से पैकेट में शेयर करते हैं, अपडेट्स में। कौन से पैकेट में शेयर करते हैं, अब नहीं पता तो याद रखना, दो राउटर्स को जब भी किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है वो कौन से पैकेट का यूज करते हैं, अपडेट्स का। क्लियर। अब R1 से X नेटवर्क कितना दूर है, 0 हॉप। एग्री। जब भी R1 ये अपडेट R2 को देगा, R2 से नेटवर्क कितना दूर हो जाएगा, 1 हॉप। R2 जब भी ये अपडेट R3 को देगा, R3 से नेटवर्क कितना दूर हो जाएगा, 2 हॉप। R4 से 3 हॉप और R7 से 4 हॉप। एग्री। सिमिलर वे में R1 ये अपडेट किसको देगा, 5 को। 5 से कितना दूर हो जाएगा, 6 से, 7 से। तो R7 को अपडेट 4 भी दे रहा है और 6 भी दे रहा है। 4 से कितने हॉप आ रहे हैं, 4। 6 से कितने हॉप आ रहे हैं, कौन सा पाथ यूज करेगा, 3 वाला। इसका मतलब बेस्ट पाथ इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट हॉप काउंट। एग्री। और जो पैरामीटर राउटिंग प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो पैरामीटर हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल में बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं उसी पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक।
इसका मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए मीट्रिक क्या होती है? हॉप काउंट। क्या होती है? हॉप काउंट। तो आपने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के एग्जांपल में मैंने क्या लिखा था? आपने देखा था रिप वर्जन 1 और वर्जन 2। तो देख लो दोनों ही प्रोटोकॉल्स किसको एज मीट्रिक यूज करते हैं? हॉप काउंट। किसको मीट्रिक यूज करते हैं? हॉप काउंट। दिस थिंग इज क्लियर? समझ में आया? बेस्ट पाथ इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट हॉप काउंट। इतना समझ में आया? और हॉप काउंट को हम क्या बोल दे देते हैं? मीट्रिक। चलो आगे। चलो आगे। पक्का? तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? हॉप काउंट। और हॉप काउंट का यूज क्या है? टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। हॉप काउंट को क्या बोलते हैं? मीट्रिक। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का हॉप काउंट क्या होता है? 0। हॉप काउंट कौन से पैकेट में फॉरवर्ड होता है? अपडेट पैकेट में। सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है? तो डिस्टेंस से रिलेटेड कितनी बातें हैं? 4 ही हैं अभी तो। सबसे पहली बात, किस लिए यूज करते हैं डिस्टेंस को? डिस्टेंस होता क्या है? हॉप काउंट। हॉप काउंट को क्या बोलते हैं? मीट्रिक। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए हॉप काउंट क्या होता है? 0। और कौन से पैकेट में फॉरवर्ड होता है? अपडेट पैकेट। कौन से पैकेट में फॉरवर्ड होता है? ठीक है भाई। चलो अगले पॉइंट पे। सबको समझ में आया? चलो, होप सो आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट किसको एक्सप्लेन करूंगा? वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। यहां से सेक्टर 14 की मार्केट सब गए हुए हैं। हाँ जी। होप सो आप सब अपनी जिंदगी में एक बार सेक्टर 14 की मार्केट गए होंगे। ठीक है? नहीं गए? जहां आप गए हो वहां की बात कर ले। कहाँ गए हो? सहारा मॉल, एप्पल केयर सेंटर, सहारा मॉल। बताओ कहाँ भेजे हैं आपको? सर विशाल में कमा। 14 सेक्टर तक जाना है तो बताओ, खत्म करो बात अपनी। ठीक है भाई। तो होप सो आप सब सेक्टर 14 की मार्केट गए होगे। यहां से सेक्टर 14 की मार्केट लगभग 500 मीटर दूर है। ठीक है? अब एक कंसर्न है, ये शंकर नहीं रंजीत। तो रंजीत मुझसे पूछता, सर ये सेक्टर 14 की मार्केट कहाँ है? मैंने कहा सेक्टर 14 की मार्केट तो ना यहाँ 2 रास्तों से आ जाएगी, एक 700 मीटर और एक 500 मीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को इसको बताना पड़ेगा ना 500 मीटर वाला रास्ता कौन सा और 700 मीटर वाला रास्ता कौन सा। क्लियर? मेरा कंसर्न क्या, देखो ये R1 है, ये कौन है? R2, ये कौन है? R3। यहाँ पे X नेटवर्क है, यहाँ पे Y नेटवर्क है। R1 अब जा X नेटवर्क के पास भी सकता है और जा Y नेटवर्क के पास भी सकता है। एग्री? पर R1 को पता होना चाहिए ना कि X नेटवर्क पे जाने के लिए किसके पास जाना है? 3 के। और Y नेटवर्क पे के पास जाने के लिए किसके पास जाना है? 2 के। एग्री? इतनी बात समझ में आई? आप लोग स्टैटिक राउटिंग करते थे? स्टैटिक राउटिंग कितने तरीके से करते थे? हाँ भाई, कौन बताएगा? माजिद नहीं याद? राहुल कौन से? स्टैटिक राउटिंग हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग नेक्स्ट हॉप और बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। ठीक है? अब याद करो, जब भी आप नेक्स्ट हॉप देते थे तो आप R1 को बताते थे कि नेक्स्ट हॉप जब X नेटवर्क पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगी? R3। जब Y नेटवर्क पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगी? R2। इसका मतलब जब भी हम स्टैटिक राउटिंग करते थे तो नेक्स्ट हॉप आप मैन्युअली डिफाइन करते थे।
नेक्स्ट हॉप कैसे डिफाइन करते थे हम? मैनुअली। अब डायनामिक राउटिंग चल रही है, इसका मतलब नेक्स्ट हॉप कैसे रिजॉल्व होती होगी? डायनामिकली। कैसे रिजॉल्व होती होगी? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइस, जब भी हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करते थे तो नेक्स्ट हॉप हम कैसे डिफाइन करते थे? स्टैटिकली। जब भी हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करते थे हम नेक्स्ट हॉप कैसे डिफाइन करते थे? स्टैटिकली। क्लियर? और जब भी हम डायनेमिक राउटिंग करते हैं नेक्स्ट हॉप कैसे रिजॉल्व होती है? डायनेमिकली। देखो, मैथ्स के अकॉर्डिंग वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। वेक्टर का क्या मतलब है? डायरेक्शन का मतलब है मुझे पता होना चाहिए कि किस नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सी नेक्स्ट हॉप को यूज करना है। स्टैटिक राउटिंग में हम नेक्स्ट हॉप मैनुअली डिफाइन करते थे, लेकिन डायनेमिक राउटिंग में नेक्स्ट हॉप कैसे रिजॉल्व होगी? डायनेमिकली। कैसे होगी देखो, लेट्स से R1 है, ये R3। क्लियर? R1 के पास कौन सा नेटवर्क है? X। R3 के पास कौन सा नेटवर्क है? भाई यहाँ पे आईपी क्या है? यहाँ पे आईपी क्या है? यहाँ आईपी क्या है? यहाँ आईपी क्या है? 23.3। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि R1 को क्या फॉरवर्ड करना है? एक अपडेट। कौन से नेटवर्क के बारे में अपडेट? साथ ही साथ इस नेटवर्क की क्या फॉरवर्ड करेगा? अभी तो पढ़ाया यार पहले पॉइंट में, हर नेटवर्क के साथ क्या जाएगी उसकी? मीट्रिक में क्या जाएगी? कौन सी वैल्यू? हॉप काउंट। अब अपडेट में एक सोर्स आईपी होगी और एक क्या होगी? सोर्स आईपी होती है हमेशा एग्जिट इंटरफेस आईपी। सोर्स आईपी क्या होती है? इस इंटरफेस से अपडेट बाहर निकल रहा तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगी? और आपको पता है जो डेस्टिनेशन आईपी होती है ना अपडेट्स की, वो राउटिंग प्रोटोकॉल पे डिपेंड करती है। जैसे रिप वर्जन 2 में अपडेट ब्रॉडकास्ट जाता था, रिप वर्जन 2 में अपडेट मल्टीकास्ट जाता था, EIGRP में अपडेट मल्टीकास्ट जाता है, OSPF में अपडेट मल्टीकास्ट जाता है। आपको ये बातें पता है? हाँ भाई पता है, बताई तो थी CCNA में, मैंने नहीं किसी और ने। बट दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड कि रिप वर्जन 1 में अपडेट कैसा जाता है, रिप वर्जन 2 में कैसा जाता है। तो डेस्टिनेशन आईपी के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे? सोर्स आईपी। अब R2 ये अपडेट रिसीव करता है, R2 देखता है अपडेट किस सोर्स से आया है। किससे आया? तो R2 को जब भी X नेटवर्क पे जाना होगा नेक्स्ट हॉप अपने आप क्या हो गई? 12.1। इसका मतलब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नेक्स्ट हॉप को रिजॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोर्स ऑफ अपडेट का। किसका यूज करते हैं? सोर्स ऑफ अपडेट। बात समझ में आई? जब भी मेरे पास अपडेट आएगा मैं देखूंगा वो अपडेट किस सोर्स से आया है, उसी सोर्स को अपने लिए क्या यूज करूंगा? नेक्स्ट हॉप। क्या यूज करूंगा? नेक्स्ट हॉप। क्लियर? आगे चलूं। अब R3 Y नेटवर्क का अपडेट फॉरवर्ड करेगा। Y नेटवर्क के लिए क्या फॉरवर्ड करेगा? अपडेट। अपडेट में नेटवर्क कौन सा डालेगा? Y। साथ ही साथ क्या डालेगा? हॉप काउंट। हॉप काउंट क्या होती है? मीट्रिक। सोर्स आईपी क्या होगी? तो अपडेट भेजेगा R2 को, R2 को पता चल जाएगा Y नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है। क्लियर? सो दिस इज हाउ next hop is calculated in case of DVRP। in case of DVRP क्या है? तो डिस्टेंस का मतलब समझ में आया क्या होता है? What is distance? What is distance? Hop count. What is vector? Direction. Direction का मतलब next hop। किस नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगी, और नेक्स्ट हॉप को रिजॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? सोर्स ऑफ अपडेट का। किसका यूज करते हैं? या फिर ऐसे याद रखो, सोर्स प्रेजेंट इन अपडेट पैकेट। सोर्स प्रेजेंट इन अपडेट पैकेट। दिस थिंग इज क्लियर? पक्का याद है सबको? चलो डिस्टेंस के बारे में पॉइंट्स बताओ जो लिखवाए थे। होता है वो हॉप काउंट होता है। वेरी गुड। हेडर उसकी हॉप काउंट होती है, और उसमें सर जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसमें 0 होता है। गुड। और
और सर तीन पॉइंट थे। हाँ, Best path is selected on the basis of hop count and hop count will act as a metric. याद आया? चलो समझ में आया? 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है और वेक्टर का क्या मतलब है सबको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, क्या लिखा मैंने? All IGPs can send updates only on directly connected segments. सारे आईजीपीज अपडेट सिर्फ किस पे सेंड कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है कि 1 अपडेट सिर्फ किसको सेंड कर सकता है? 2 को। 1 डायरेक्टली अपडेट कभी भी 3 को सेंड नहीं कर सकता। हेलो, किसको भेज सकता है? 2 को। कभी भी 3 को डायरेक्टली 3 को भेज सकता है, लेकिन वाया 2। वाया 2। क्लियर? अब मैंने ये बात क्यों करी, ध्यान देना अब इधर। पहले 2 ही राउटर का एग्जांपल लेते हैं। R1 R2, लेट्स से ये X नेटवर्क है, ये Y नेटवर्क है, और R1 और 2 के बीच में जो नेटवर्क है वो कौन सा है? Z। ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि जब भी R1 अपडेट भेजता है ना, तो X नेटवर्क के बारे में भी भेजता है इंफॉर्मेशन और Z के बारे में भी भेजता है। एग्री? और जब भी R2 अपडेट भेजता है तो Y के बारे में भी और Z के बारे में भी। मैं क्या कह रहा हूं, अब जब भी राउटर एक इंटरफेस पे अपडेट फॉरवर्ड करता है तो राउटर उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को अपडेट में फॉरवर्ड नहीं करता। जब भी राउटर क्या फॉरवर्ड करता है? अपडेट। जिस इंटरफेस पे वो अपडेट भेज रहा है उस इंटरफेस पे भी एक नेटवर्क चल रहा है, वो उस अपडेट में फॉरवर्ड नहीं होगा। राउटर ये मान के चलता है कि उस नेटवर्क के बारे में सामने वाले को पहले से ही पता है। ठीक है। अब ये बात कई लोगों को समझानी जरूरी है कि उसको पता क्या चलता है कि इस नेटवर्क के बारे में सामने वाले को पहले से ही पता है। भाई डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, दैट थिंग इज फाइन, बट माय कंसर्न हियर इज व्हाई राउटर इज नॉट सेंडिंग दैट नेटवर्क इन द अपडेट। क्योंकि उससे पता है कि उस नेटवर्क के बारे में सामने वाले को पहले से ही पता है। क्योंकि मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था कि आईजीपीस जो अपना अपडेट सेंड करते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में ही सेंड कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में सेंड कर ही नहीं सकते। एग्री? तो जब मैं अपना अपडेट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में सेंड कर सकता हूं तो उस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे आगे तो मेरी लिमिट ही नहीं है। एग्री? तो मुझे पता है जिस नेबर को, जिस एडजेसेंट राउटर को मैं अपडेट दे रहा हूं उसका सेगमेंट और मेरा सेगमेंट क्या है? सेम। उसका सेगमेंट और मेरा सेगमेंट क्या है? सेम। दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तभी उस सेगमेंट पे चलते हुए नेटवर्क को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। There is no need to forward the network. We are running on that particular segment. Clear? तो जब भी R1 R2 को अपडेट देगा सिर्फ कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी? X की। और जब भी R2 R1 को अपडेट देगा सिर्फ कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी? Y। डन? रब कर दिया? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? चौथे पे आ जाते हैं।
अब होगा क्या, देखो ध्यान से, ये R1 है और ये क्या है, ये कौन सा नेटवर्क है X, ये कौन सा नेटवर्क है Y, ये कौन सा नेटवर्क है Z। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ना जो अपडेट्स होते हैं वो आपके पीरियोडिक होते हैं। अपडेट्स क्या होते हैं, आपके घर वाले भी ना पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, वो एक काम बार बार करते रहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, सारे दिन लगे रहेंगे, कोई काम नहीं उनको। जैसे उनको घर वाले कहते हैं बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, सारे दिन लगे रहते हैं और कोई काम नहीं है उनको। भाई घर वाले जैसे पीरियोडिक वैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहते हैं ना, वैसे ही राउटर होते हैं। जितने भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, हर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में राउटर अपडेट को कैसे सेंड करता है, पीरियोडिकली। कैसे सेंड करता है, पीरियोडिकली। क्लियर भाई, इतना समझ में आया। तो राउटर ने पहली बार अपडेट भेजा, कौन सा नेटवर्क फॉरवर्ड किया, R2 ने पहली बार अपडेट फॉरवर्ड किया, कौन सा नेटवर्क, पहली बार अपडेट भेजा, कौन सा नेटवर्क फॉरवर्ड किया भाई। तो R2 को XK के बारे में पता चल गया और R1 को अब दोबारा अपडेट देना है, तो इस बार अपडेट में R1 X भी इंक्लूड कर लेगा और Y भी, और R2 भी X भी और Y भी। ये तो अपडेट की क्या बन गई, लूप। साला मैंने तुम्हें शादी का कार्ड दिया, भाई मेरी शादी पे आ जाना, तुमने वही कार्ड मुझे वापस दे दिया, भाई मेरे पे भी आ जाना। भाई कार्ड तो मेरा ही है, कार्ड तो मेरे कार्ड से तो मुझे ही इनवाइट करेगा क्या, ऐसे थोड़ा ना होगा। ये तो क्या बन गई, एक लूप। इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए एक फीचर बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट हॉरिजन। स्प्लिट हॉरिजन फीचर क्या कहता है, अगर एक राउटर एक इंटरफेस पे एक नेटवर्क के बारे में अपडेट रिसीव कर रहा है तो उसी सेम इंटरफेस से उस नेटवर्क का अपडेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर मेरे घर कोई मुझे अपनी शादी का न्योता देने आया है तो मैं सेम कार्ड उसको वापस नहीं दूंगा। और स्प्लिट हॉरिजन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑन। और आप ये शादी के कार्ड वाली बात करते भी नहीं हो, करते हो सर, सगन का लिफाफा कर लेते हैं। करने का तो शादी का कार्ड भी कर लेते हैं लोग, हो जाता है। चलो आपकी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो R1 ने R2 को अपडेट भेजा, R2 ने अपडेट इस इंटरफेस पे रिसीव किया, कौन से नेटवर्क के बारे में, X नेटवर्क के बारे में। इसका मतलब R2 इस सेम इंटरफेस से X नेटवर्क का अपडेट वापस फॉरवर्ड नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ विच रूल, स्प्लिट हॉरिजन। बिकॉज ऑफ विच रूल, स्प्लिट हॉरिजन। क्लियर। तो स्प्लिट हॉरिजन क्या प्रिवेंट करता है, लूप्स। कौन से लूप्स, कौन से लूप्स, कंट्रोल प्लेन। क्या होता है, ट्रैफिक बताया हुआ है पहले ही। जितना भी राउटिंग प्रोटोकॉल का ट्रैफिक होगा सारा क्या होगा, कंट्रोल प्लेन। सारा क्या होगा, कंट्रोल प्लेन। भाई जितना ट्रैफिक यूजर फॉरवर्ड करते हैं सारा क्या होता है, फॉरवर्डिंग प्लेन। जितना ट्रैफिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सचेंज करते हैं सारा क्या होता है, कंट्रोल प्लेन। अब एक बात बताओ, अगर स्प्लिट हॉरिजन ना होता तो R1 R2 को अपडेट भेजता, एग्री। R2 वो अपडेट R1 को वापस भेज देता तो अपडेट की क्या बन जाती, लूप। अपडेट कौन सा ट्रैफिक है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। तो तभी मैंने यहाँ लिखा है कौन सी लूप फॉर्म हो रही थी, कंट्रोल प्लेन लूप। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। तो इस लूप को प्रिवेंट करने के लिए हमने कौन सा रूल लाए, स्प्लिट हॉरिजन। चले आगे। पांचवा पॉइंट, क्या लिखा, अभी हमने रूल पढ़ा स्प्लिट हॉरिजन। कौन बताएगा क्या होता है वो, बताओ। सेम इंटरफेस से सेम वो जो अपडेट आई है वापस मिलता। देखो R1 R2 इस इंटरफेस पे राउटर ने X नेटवर्क के बारे में अपडेट रिसीव किया तो इस सेम इंटरफेस से X नेटवर्क के बारे में अपडेट वापस नहीं भेजेगा। अगर कभी भेजना पड़ गया तो, मतलब अगर मेरा स्प्लिट हॉरिजन, ओए रूल क्या हो गया, अवॉइड। अवॉइड की जगह भी किसी चीज को तोड़ना,
break. नहीं, ब्रेक नहीं, वॉयलेट। वेरी गुड। किसने टर्म बताई? आपने बताई। गुड। अगर मेरा स्प्लिट हॉरिजॉन रूल वॉयलेट हो जाता है तो एक्स नेटवर्क का अपडेट तो चला जाएगा उस इंटरफेस से, लेकिन उसकी मीट्रिक क्या जाएगी? क्या जाएगी? इन्फिनिटी। मीट्रिक क्या जाएगी? इन्फिनिटी। देखो अभी मैं समझाऊंगा ये रूट पॉइजनिंग कब होगी, थोड़ी देर ध्यान दो, पहले इसका मतलब समझ लो। मतलब क्या है? अगर कभी स्प्लिट हॉरिजॉन वॉयलेट होता है, स्प्लिट हॉरिजॉन क्या होता है? वॉयलेट, तो अपडेट मैं वापस तो भेज दूंगा, लेकिन उस नेटवर्क की मीट्रिक क्या भेजूंगा? इन्फिनिटी। क्लियर? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहली बात तो सामने वाला राउटर जब अपडेट रिसीव करेगा तो मीट्रिक इन्फिनिटी देख के उस अपडेट को डिस्कार्ड कर देगा। अपडेट को क्या कर देगा? डिस्कार्ड। एग्री? अब देखो ऐसा होगा कब? ऐसा इस नॉर्मल सिनेरियो में कभी भी नहीं होगा। ऐसा अब होगा R1 R2 R3। ठीक है? अब देखो यहां पे कौन सा नेटवर्क है? X। R2 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। वी आर टॉकिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ R2। R1 ने R3 को अपडेट दिया, R3 पे हॉप काउंट क्या हो गया? R3 ने R2 को दिया, R2 पे हॉप काउंट क्या हो गया? 2। R1 ने डायरेक्टली किसको दिया? 2 को, हॉप काउंट क्या हुआ? 1। तो R2 के लिए बेस्ट पाथ कहां से हो गया? R1 से, बिकॉज ऑफ लेस हॉप काउंट। कितना हॉप काउंट मिल रहा है? 1। क्लियर? तो R2 ने ये बेस्ट पाथ वाया R1 का इंस्टॉल कर लिया अपने राउटिंग टेबल में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के केस में अपडेट्स कैसे होते हैं? पीरियोडिक। मतलब सेम इंफॉर्मेशन R3 को बार बार देता रहेगा, और R3 किसको देता रहेगा? और R1 किसको देता रहेगा? R2 को। एग्री? अब ध्यान दो सारे। कभी अगर ये लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो R2 को R3 को बताना पड़ेगा ना कि आई हैव लॉस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क X। बताना पड़ेगा ना। कैसे बताएगा? इस इंटरफेस से X नेटवर्क का अपडेट भेज के। लेकिन स्प्लिट हॉरिजॉन रूल चल रहा है। स्प्लिट हॉरिजॉन क्या चल रहा है? इस इंटरफेस पे मैं बार बार X नेटवर्क का क्या रिसीव कर रहा हूं? अपडेट। मैं वापस तो भेज नहीं सकता, मैं वापस तो, लेकिन अगर वापस नहीं भेजूंगा कभी भी R2 को बता, R3 को बता, नहीं चलेगा कि X नेटवर्क मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया? डाउन। एग्री? तो X नेटवर्क को एकदम इन्फॉर्म करने के लिए, क्या कैसे इन्फॉर्म करने के लिए? एकदम। मैं क्या करूंगा? R2 यहां से X नेटवर्क के बारे में अपडेट भेजेगा और मीट्रिक क्या भेजेगा? इन्फिनिटी। जैसे ही R3 रिसीव करेगा, R3 को पता चल जाएगा R2 के लिए X नेटवर्क क्या हो गया है? डाउन। और R3 अपना क्या सेंड कर देगा? अपडेट। वरना यार पीरियोडिक टाइमर के लिए वेट करना पड़ेगा ना। पीरियोडिक टाइमर के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट। तो पीरियोडिक टाइमर के लिए वेट ना करना पड़े इसलिए कौन सा रूल बनाया? रूट पॉइजनिंग। कौन सा रूल बनाया? रूट पॉइजनिंग। कौन सा रूल बनाया? रूट पॉइजनिंग। पीरियोडिक टाइमर के लिए वेट ना करना पड़े इसलिए कौन सा रूल बनाया? रूट पॉइजनिंग। समझ में आया? देखो बाय डिफॉल्ट R1 R3 को अपडेट भेज रहा है, R3 R2 को भेज रहा है, और R1 डायरेक्टली भी R2 को भेज रहा है। R2 के लिए बाय डिफॉल्ट बेस्ट पाथ कहां से है? R1 से। ठीक है, लेकिन R2 को अपडेट 3 से भी मिल रहा है और 1 से भी मिल रहा है, और बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजॉन वो कभी भी किसी भी इंटरफेस पे अपडेट वापस नहीं भेज सकता। रूल तो यही कहता है ना। अब लेट्स से कभी 2 और 1 के बीच का इंटरफेस डाउन हो गया, तो 2 को वेट करना पड़ेगा ना उस पीरियोडिक टाइमर के लिए कि R3 अपडेट देगा तो मैं अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करूंगा। लेट्स से पीरियोडिक टाइमर है 30 सेकंड का, और पहले सेकंड में इंटरफेस डाउन हो जाता है, तो 2 को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? 29 सेकंड। तो 29 सेकंड का डिले ना आए इसलिए हमने R2 को एक पावर दी। क्या? तू ना रूट को पॉइजन कर सकता है। क्या कर सकता है? रूट को पॉइजन करने का मतलब रूट की मीट्रिक को इन्फिनिटी कर देना। क्या कर देना? इन्फिनिटी। तो R2 क्या करेगा? जिस इंटरफेस पे X नेटवर्क का अपडेट आया था उसी सेम इंटरफेस से X नेटवर्क के बारे में अपडेट वापस भेजेगा, बट विद मीट्रिक इन्फिनिटी, जिससे R3 को पता चल जाएगा कि X नेटवर्क क्या हो गया है? डाउन, और R3 एकदम R2 को क्या दे देगा? अपडेट। क्लियर भाई? दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रूट पॉइजनिंग।
दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड। चलूं आगे? सर हो गया